क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे। हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन का है ना, नीसू कोर्स का फिजिक्स सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर डेट इज़ फन विथ मैग्नेट्स, ये चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका था, है ना। और पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया, ठीक है, आपका 1 मिनट लेके हम रिवीजन करा देते हैं उस चीज़ को और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। आइए पेन पेपर निकाल लीजिएगा आप। और आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले। कल हम लोगों ने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, बस आपको मैग्नेट है ना, मैग्नेट की फीलिंग है ना, कि आपको फील हो कि एक्चुअली मैग्नेट है क्या, ठीक है। और आपको बहुत डेप्थ मैग्नेट के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक को हिट करते जाएंगे आपको सारी चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ मैग्नेट को फील करने का कोशिश किया था और आप बिल्कुल फील कर सकते हो। आप पर्स आप बिल्कुल जाके चेक किए होंगे, है ना, मम्मी का पर्स या फिर दादी का, किसी का पर्स आपको देखने को मिले, लेडीज़ पर्स, तो आप देख सकते हो जब हम लोग लॉक करते हैं तो उसमें एक आवाज़ सा आता है ना, एक साउंड आपको सुनाई देती है, एक साउंड सुनाई देती है। और आसानी से जब वो चिपक जाता है, सट जाता है ना, अट्रैक्ट हो जाता है, तो आसानी से फिर निकलता नहीं, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैग्नेट का वर्क होता है, ठीक है। वहाँ पे मैग्नेट लगा होता है जो आयरन और ऑब्जेक्ट से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अटैच हो जाता है। तो ये एक थोड़ी सी बेसिक आपको आइडिया दिया गया था, ठीक है। आइए उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करके, ठीक है, आज आपका लेक्चर 2 है, उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आपका सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, पहला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेट की बात करी गई है ना, जो मैग्नेट के बारे में कई तरह का स्टोरी, कई तरह का एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि मैग्नेट होता क्या है। तो एक्चुअली हमारे लाइफ में है ना, मैग्नेट्स जैसे जैसे स्टडीज़ एडवांस होती गई है ना, लोग इसके पीछे रिसर्च करने लगे तो कई जानकारियाँ निकल के आई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि मैग्नेट्स को भैया कैसे खोजा गया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैग्नेट्स नहीं था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, ठीक है, कि इसी को मैग्नेट्स बोलते हैं। ये जो सबस्टांस है ये स्पेशल फीचर को एग्जिबिट करता है, ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो ऐसे ही तो पता चलता है धीरे धीरे, जब एक बार उस चीज़ के बारे में एक झलक, एक क्लू मिलता है तो फिर उस पर स्टडीज़ बढ़ जाती है और धीरे धीरे रिजल्ट हमारे पास आते रहता है, ठीक है। तो सतत उस पर काम चलता है ना, तो जाके उस पर जानकारी निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार मैग्नेट्स हमारे लाइफ में कब जानकारी मिला हम लोगों को कि मैग्नेट्स यही होता है ना, ये सबस्टांस को मैग्नेट्स बोलते हैं। और ऐसी इसकी खोज कैसे हुई है ना, एक स्टोरी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उस स्टोरी पे भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी तो आप पढ़ के आए ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस स्टोरी को समझाने का, ठीक है, आप पूरी पेशेंस होके, ठीक है, पूरा सब्र रखिए आप और कहानी को सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी लिखने पे आपको फोकस नहीं करना है, कहानी सुनिए। और ये कहानी किसी और चीज़ का नहीं है, वही मैग्नेट्स की स्टोरी है कि मैग्नेट्स जो एक सबस्टांस है जिसके पास स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल विशेषता है, ठीक है, इसकी खोज कैसे की गई थी, ठीक है, कैसे की गई थी। तो ये जो स्टोरी है ना, ये भारत का स्टोरी नहीं है ना, एंशिएंट इंडिया या फिर मॉडर्न इंडिया, ये हमारे भारतीय समाज का स्टोरी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, एक देश है, प्यारा भारत देश, उसी तरीके से ग्रीस, ठीक है, ग्रीस भी एक कंट्री है जिसको यूनान बोलते हैं, ठीक है। तो पुराने टाइम में ग्रीस में, कहाँ पे, पुराने टाइम में ग्रीस की ये स्टोरी है, वहाँ पे जो है ना मैग्नेट सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे, एंशिएंट टाइम में कहाँ पे, ग्रीस में। ग्रीस क्या है बाबू, एक देश है, जैसे अपना भारत, प्यारा भारत देश है ना, उसी तरीके से ग्रीस मतलब यूनान, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनान, एक देश, ठीक है, यूनान में। तो वहीं पे सबसे पहले यूनान में ही, ग्रीस में ही मैग्नेट खोजी गई थी, ठीक है। कैसे खोजी गई थी उसी की स्टोरी हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि आपको हम समझा पाए, ठीक है। तो एक लड़का रहता था वहाँ पे, एक लड़का रहता था
जो पेशे से है ना, उसका काम ही था वो शेफर्ड था, मतलब चरवाहा था, वो शीप या गोट्स को चराने जाता था माउंटेन साइड पे, ठीक है। तो वो क्या था, एक शेफर्ड था। शेफर्ड किसको बोलते, चरवाहा है ना, जो पशु जानवर को चराने के लिए, उसके खाना पीना को ध्यान रखने के लिए, है ना, एक झुंड को ले जाना और उसको खाना खिला के चरा के ले आना, ठीक है। तो शेफर्ड किसको बोलते हैं, जो शीप, जो भेड़ या गोट्स का भोजन का इंतजाम करता हो, ठीक है। ये जो लड़का था वो शेफर्ड था बाय प्रोफेशन, ठीक है, चरवाहा था। वो अपने शीप को और बकरिया को माउंटेन साइड पे अक्सर चराने के लिए ले जाया करता था, ठीक है। और इस लड़का का नाम क्या था, इसी तरीके से आपको समझना, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और इस लड़का का नेम क्या है बाबू, इस लड़का का नेम है मैग्नेस। इसका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, इसी लड़का के वजह से एक क्लू मिला कि ये जो सबस्टांस है वो नॉर्मल सबस्टांस नहीं है। तो इसी लड़का के नाम से ही मैग्नेट नाम रखा गया था। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ी बेसिक थीम हमने दिया है आपको। तो इस लड़का का नाम क्या है, मैग्नेस। इस लड़का का नाम है मैग्नेस, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई कि किस देश की बात करी जा रही है। ग्रीस देश में एक लड़का था, ठीक है, वो शेफर्ड था जो शीप और गोट्स को माउंटेन साइड पे चराने ले जाता था। उस लड़का का नाम था मैग्नेस। इतनी बात क्लियर है। और जब वह चराने जाता था तो वो अपने साथ एक छड़ी रखता था, एक डंडा रखता था, है ना। हम लोग भी गांव साइड में बकरियां जो चराने ले जाते हैं तो डंडा हाथ में होता है हकाने के लिए। हकाना मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हर्ड ऑफ शीप या गोट्स वी यूज व्हाट, स्टिक, ठीक है। एक स्टिक, डंडा का सहारा लेते हैं। उससे हम लोग एनिमल को हर्ट नहीं करते हैं, बस एक डराने जैसा फील कराने के लिए, या थोड़ा सा हम लोग उससे मारा भी करते हैं, ठीक है। तो वो लड़का भी ठीक उसी प्रकार से अपने हाथ में एक स्टिक लिया रहता था और सब गेम यहीं से स्टार्ट हुआ। और जो उसकी छड़ी थी, जो डंडा वो लेके था, इससे वो क्या करता था, यूज टू कंट्रोल। देखो आपको इसी तरीके से समझना है, ठीक है, आपको स्टोरी पूरा याद हो जाएगा। यूज टू कंट्रोल हिज हर्ड। हर्ड मतलब झुंड बोलते हैं, जो वो बकरी या फिर शीप को जो वो लेके जाता था झुंड को एक साथ में, तो उस झुंड को कंट्रोल करने के लिए वो स्टिक का यूज करता था, ठीक है। स्टिक का यूज करता था और उसका स्टिक जो था उसका एक एंड में, मतलब निचला पार्ट में, अभी हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। स्टिक का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उसमें वन एंड में क्या लगा हुआ था, स्टिक के वन एंड में क्या लगा हुआ था, आयरन अटैच था, आयरन लगा हुआ था, ठीक है, आयरन अटैच था। तो क्या पता चला कि वो स्टिक के वन एंड में, मतलब लोअर एंड में क्या लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था, ठीक है। और उसी स्टिक की हेल्प से वो अपने क्या बोलते हैं, अपने शीप या फिर गोट्स को कंट्रोल किया करता था, उस जो झुंड को कंट्रोल किया करता था। इतनी बात क्लियर है, आपको समझ आ गई। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया। अभी हम लोग एनसीईआरटी में चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको वो समझिए, ठीक है। अब आपको कैसे मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे पता चला, ऐसा तो नहीं है कि गया होगा और वो खुद के नॉलेज से ढूंढ लिया होगा कि यही पत्थर है, यही वो रॉक है जो स्पेशल कैरेक्टर शो करता है। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको एक क्लू मिला होगा, है ना। इसी तरीके से तो चीज़ों के बारे में स्टडी आगे बढ़ाई जाती है। एक क्लू मिलता है, फिर उस पर रिसर्च होता है, धीरे धीरे उस पर नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, तब जाके हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो लंबी स्टडी होती है उसके ऊपर। तो एक समय में वो इतना पता चल गया कि ग्रीस की स्टोरी है, एक लड़का था, ठीक, उसका नाम मैग्नेस था। वो डंडा से हर्ड को कंट्रोल किया करता था और उस स्टिक की खासियत क्या थी, वन एंड में उसका आयरन लगा हुआ था। तो वो एक दिन माउंटेन साइड पे, है ना, माउंटेन साइड पे गया जहाँ पे पत्थर ही पत्थर होता है, आपको पता ही है माउंटेन कैसे बनता है। तो माउंटेन साइड पे वो एक दिन गया था, ठीक है, चराने के लिए अपने शीप या गोट्स को, ठीक है। तो क्या हुआ, वो देखो आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग चलते हैं उस पर भी। तो उसका जो डंडा था, उसका जो स्टिक था, हिज स्टिक, क्या हुआ, उसका जो छड़ी था, छड़ी वो गॉट अट्रैक्टेड, किससे जाके सट गया, गॉट अट्रैक्टेड बाय द रॉक,
माउंटेन पे तो रॉक होता ही है, रॉक से ही तो माउंटेन बनता है। हाँ, तो उसकी जो छड़ी थी, वही मैग्नेस की जो छड़ी थी जो हाथ में वो लेके कंट्रोल किया करता था, उसकी जो छड़ी थी ना, वो किससे अट्रैक्ट हो गया जाके, एक रॉक से, एक पत्थर से अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ये पत्थर से अट्रैक्ट हुआ तो उसको थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी वो डंडा को हटाने के लिए, उसका स्टिक जल चिपक गया था जाके उस पत्थर से, है ना। और वो स्टिक इसलिए चिपक गया था क्योंकि वन एंड में आयरन लगा हुआ था, और आयरन और मैग्नेट में अट्रैक्शन हो जाता है। ये चीज़ आपको आगे भी बताया जाएगा, बस आप समझ लो। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट कर गया था, किससे, रॉक से अट्रैक्ट कर गया था। तो उसको थोड़ा ताकत लग रहा था उसको खींचने में, है ना, उस स्टिक को खींचने में उसको ताकत लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा ताकत लगाया तो वो डंडा जो है ना, वो स्टिक जो है उस पत्थर से छूटा। तो इस तरीके से जो वो रॉक मिला उसको, तो वो अचंभा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, सरप्राइज में आ गया, है ना, सरप्राइज हो गया कि वाह, ये तो एक अलग ही तरह का पत्थर है जो चिपक रहा है ना, मेरा डंडा इस पत्थर से चिपक रहा है। तो इस तरीके से बाबू, इस तरीके से उसको उस रॉक के बारे में पता चला। और ये जो रॉक है ना बाबू, ये रॉक इस तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट का, इसी प्रकार से नेचुरल मैग्नेट जो है ना डिस्कवर किया गया। जो रॉक उसको मिला था बाबू, उसका नाम जो है ना इसी लड़का के नाम के बाद रखा गया था। इस लड़का का नाम क्या था, मैग्नेस था। तो इस रॉक का, इस पत्थर का नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट। इस रॉक का जो नेम गिवन दिया गया वो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, इस जो लड़का के नाम के बाद नाम से ही इसका नाम रखा गया था। ठीक है, लड़का का नाम क्या था, मैग्नेस, इसलिए इस पत्थर का नेम गिवन। ठीक है, इस पत्थर का नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट। ठीक है, वीडियो पॉज करें, इतना लिखिए आप। तो आपको पता चल गया भैया कि जो पहाड़ पे जो पत्थर था, वो पत्थर से उसका डंडा चिपक गया जाके। ठीक है, क्योंकि उसके डंडा के वन एंड में, लोअर एंड में क्या लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था। वो आयरन अट्रैक्ट हो गया किससे, उस रॉक से। और बाद में उस रॉक का नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट। किसके नाम के सम्मान के खातिर, उस लड़का के नाम को एक ऑनर देने के लिए, एक सम्मानित के तौर पे उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और मैग्नेटाइट अपने पास क्या है, एक तरह का नेचुरल रॉक है, नेचुरल मैग्नेट हम लोग बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पे मैग्नेटाइट निकल के आ रहा है, जो वही रॉक था मैग्नेटाइट, ये अपने पास क्या है, मैग्नेटाइट जो है ना एक नेचुरल मैग्नेट है। इतनी बात समझ में आई, नेचुरल मैग्नेट्स है जो, और मैग्नेटाइट में आयरन होता है, कंटेन्स आयरन, इसके अंदर आयरन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात है, इसको भी आपको समझ के चलना है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, बस समझिए, सारी पॉइंट को समझ लीजिए। मैग्नेटाइट में आयरन कंटेन होता है, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, और मैग्नेटाइट को जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था ना, वो कहाँ किया गया था, वही ग्रीस में ही फर्स्ट डिस्कवर किया गया था। ग्रीस में कौन से जगह पे किया गया था, वेयर, अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए वेयर, तो मैग्नेशिया। ठीक है, मैग्नेशिया एक रीजनल, एक क्षेत्रीय जगह है, कहाँ का, ग्रीस का। ठीक है, इसी जगह पे माउंटेन था। ठीक है, मैग्नेटाइट सबसे जो फर्स्ट टाइम जो खोज किया गया था वो मैग्नेशिया में था। और मैग्नेशिया कहाँ पे है, ग्रीस में ही उसका एक रीजनल पार्ट है। ठीक है, रीजनल यूनिट है। क्लियर है बाबू, वीडियो पॉज करें। ये मैग्नेटाइट के बारे में 3 पॉइंट है। मैग्नेटाइट आयरन कंटेन करता है, नेचुरल मैग्नेट है, और फर्स्ट डिस्कवर किया गया था मैग्नेशिया में। वीडियो पॉज करके ये लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, चलिए आगे समझते हैं और। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक स्टोरी पता चल गया भैया कि एक लड़का था, किस तरीके से वो गया था, तो उसका डंडा जो है, स्टिक जो अट्रैक्ट हो गया था, और उस पत्थर के बारे में उसको पता चला था। फर्स्ट डिस्कवर हुआ था मैग्नेटाइट। ठीक है, उस रॉक का नाम मैग्नेटाइट दिया गया इसी लड़का के सम्मान के खातिर। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैग्नेटाइट कहाँ पे खोज हुआ, मैग्नेशिया में हुआ। बाद में फिर और जगह पे भी मिलने लगा। ठीक है,
तो वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, ये तो स्टोरी हुआ कि मैग्नेट इस तरीके से खोजा गया, इस तरीके से हमारे ज़िंदगी में मैग्नेट की स्टोरी आई, ठीक है। तो मैग्नेट्स होता क्या है, मैग्नेट्स एक सबस्टांस ही तो है, मैग्नेट्स एक सबस्टांस ही है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल फीचर्स है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल विशेषता है, ठीक है। क्या है, ये एक तरह का सबस्टांस है, ठीक है। मैग्नेट क्या है, एक सबस्टांस है जो उसकी ये खासियत है कि ये आयरन या फिर आयरन के कोई भी टुकड़ा को ये अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट की एक खासियत होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, किसको ये अपने पास चिपकाना चाहता है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेज, ये नहीं है कुछ, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेज, ठीक है। तो मैग्नेट एक सबस्टांस है, ठीक है। मैग्नेट के बारे में इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ है, और इस प्रॉपर्टीज़ में क्या है, वो आयरन या फिर आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपने पास में अट्रैक्ट करती है, अपने पास में खींचती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो मैग्नेट्स अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, मैग्नेट्स पूछे तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे कि मैग्नेट्स होता क्या है। तो आप कुछ यूँ इस प्रकार डिफाइन करना कि सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस को हम लोग मैग्नेट्स बोलेंगे जिसमें क्या खासियत हो, having the प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें खासियत हो कि वो अट्रैक्ट करे किस चीज़ को, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। और अब हम लोग मैग्नेट्स को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं इस क्लास में कि ऐसी सबस्टांस जिसके अंदर खासियत हो, प्रॉपर्टी हो क्या करने की, अट्रैक्ट करने की आयरन को, ठीक है, आर नाउ। अब इसको जानते हैं हम लोग किस नाम से, नॉन एज मैग्नेट्स, और ऐसी सबस्टांस को हम लोग मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है। वीडियो पॉज करें, ये 2 पॉइंट आप मैग्नेट्स के बारे में लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया हुआ। तो क्या पता चला भैया आपको कि मैग्नेट्स जो है ना नॉर्मल सबस्टांस नहीं है, एक स्पेशल कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये आयरन के पीसेस को या फिर आयरन को अट्रैक्ट करता है अपने साइड में, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये है। तो क्या मैग्नेट हमारे पास, क्या नेचुरली ही हम लोग को मैग्नेट्स मिलता है, नहीं। हम लोग अब टेक्नोलॉजी वास्ट हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप करा गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट्स को जो है ना आर्टिफिशियली मैग्नेट्स, मतलब आर्टिफिशियल हम लोग खुद से भी है ना आयरन की हेल्प से हम लोग मैग्नेट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेचुरली जो मैग्नेट है तो है ही, लेकिन हम लोग मैन मेड भी हम लोग मैग्नेट को बना सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में समझते हैं कि मैग्नेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे आपको मैग्नेट समझ में आ गया कि ये स्पेशल फीचर शो करता है। अब मैग्नेट की क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना उसका बेसिस है सोर्सेज, कि किस सोर्स से हम लोग बनाते हैं उसको, या फिर नेचुरली वो अकर कर रहा है या फिर आर्टिफिशियल फॉर्म में, मैन मेड फॉर्मेट में उसको बना के तैयार किया जाता है। तो मैग्नेट का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे 2 लेवल में कर रहे हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल मैग्नेट होगा जो सिर्फ नेचर में ही अकर करेगा, ठीक है, लंबा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे आपने एक मैग्नेटाइट देखा, मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट मतलब ऐसी सबस्टांस जो नेचर में अकर्स करता हो, अकर्स इन नेचर, ठीक है, अकर्स इन नेचर। जैसे इसका एग्जाम्पल एक मैग्नेटाइट, ये भी एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटाइट जो नेचुरली अकर्स करता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम इंसान लोग बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल आई है, ठीक है ना, CIAL, आर्टिफिशियल मैग्नेट, या फिर इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं, मैन मेड मैग्नेट, ठीक है। तो मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, इसमें आयरन के हेल्प से। तो इसमें जो मैग्नेट बनाया जाता है किसके हेल्प से, आयरन के टुकड़ा से, है ना, आयरन के टुकड़ा से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेड मैग्नेट, है ना, मैग्नेट मेड
बाय मैन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ पीसेज ऑफ व्हाट, पीसेज ऑफ आयरन, मतलब आयरन के टुकड़ा से, है ना, आयरन के टुकड़ा से क्या बनाया जाता है, मैग्नेट तैयार किया जाता है, ठीक है। और कुछ एक मैग्नेट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है और मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। आप देख सकते हो मैग्नेट मंगा के घर पे, ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ डायग्राम, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी देख पाओगे तो मैं एक्सपेरिमेंट करके, हम लोग साथ में, है ना, हम लोग साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैग्नेट आपको दिखाने की कोशिश हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो हम लोगों ने मैग्नेट का क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, एक पॉइंट और डालना आप, ठीक है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग तैयार करते हैं, आपके बुक में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन ही तो है। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, वो आयरन के पीसेस से, है ना, आयरन के टुकड़ों से उसको तैयार करते हैं। तो प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, आयरन के टुकड़ा से प्रिपेयर करते हैं। इसका कुछ एक शेप, किस किस शेप में हम लोग प्रिपेयर करते हैं आप देख भी सकते हो, जैसे बार मैग्नेट, ठीक है। और इसका नाम जो रखा गया ना, इसके शेप के वजह से ही रखा गया है, ठीक है। ये सब डायग्राम अभी मैं बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट, कुछ एक शेप है और इसके शेप की वजह से इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। इस सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा, इसलिए सिलेंड्रिकल मैग्नेट। चौथा एंड लास्ट, बॉल एंडेड मैग्नेट। ये चारों का डायग्राम अभी हम ड्रॉ कर देते हैं, आप भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। और इसके डायग्राम में इसका जो शेप देखोगे ना आप, तो उसी शेप के अकॉर्डिंग ही इसका नेमिंग किया गया है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप, याद करने वाली बात तो है नहीं, सब खुद ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग किस किस शेप में प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था आपके बुक में, इसके अंदर डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप समझ लीजिए कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये डिफरेंट शेप्स है जो हम लोग आर्टिफिशियल वे में, है ना, मैन मेड, इंसानों के द्वारा मैग्नेट प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरफ प्रॉपर्टीज शो करता है और ये आयरन पीसेस को अपने तरफ भी अट्रैक्ट करता है। तो पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप, आई होप कि आपने लिख लिया हो। तो कुछ एक शेप के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। देखिए ये जो बार मैग्नेट नेमिंग किया गया है, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में आपके एनसीईआरटी में चलेंगे, फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बार मैग्नेट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बार, एक शेप की तरह होगा, ठीक है, और जो कि उस शेप का बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसके शेप की वजह से इसका नेमिंग किया गया है, ठीक है। हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि 3D में बनाने की कोशिश करें, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट पहले बनाते हैं बार मैग्नेट का, उसके बाद में इसका 3D लुक हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, अभी आप ड्रॉ नहीं करना, आपको बिल्कुल ड्रॉ करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेना। इसका एक 3D लुक हो, ठीक है, 3D लुक की वजह से हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा दिखे इसका। तो कुछ इस प्रकार से, है ना, इसका नाम बार मैग्नेट पड़ा है। देखो आप ड्रॉ कर लेना ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ड्रॉ करना ही है, डायग्राम ड्रॉ आपको करना ही है। और इसमें नेमिंग है एक इसके बाद जो टॉपिक है मैग्नेटिक, और उसके बाद मैग्नेटिक के बाद जो पोल्स ऑफ मैग्नेट टॉपिक है उसमें बताया जाएगा, ठीक है। आप एज इट इज आप नोट कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। और इसको एक इमेजनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से टूटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, टूटा हुआ नहीं है। और इस साइड को, अपर साइड को, इसका ऊपर जोन को एन से डिनोट करते हैं, जिसको नॉर्थ भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल रीजन बोलते हैं। नीचे वाला को, लोअर साइड को
साउथ पोल रीजन बोलते हैं। ये सब आगे समझना, बस नेमिंग कर लेना आप। ऐसे मैग्नेट आप परचेज करोगे तो इस तरीके का नेमिंग रहेगा, मतलब इसका जो अपर पार्ट है वो नॉर्थ पोल एग्जिबिट करता है और नीचे वाला साइड इसका साउथ पोल एग्जिबिट करता है। पोल ऑफ मैग्नेट में हम डिटेल कर देंगे, बस आपको एज इट इज इसी तरीके से बना लेना है, ठीक है ना। एक और हम पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर आप एक साथ दोनों को बना लेना, ठीक है। और हॉर्स शू मैग्नेट क्यों नाम पड़ा है वो भी देख लीजिए, इसके शेप के वजह से पड़ा है। अभी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3D में ड्रॉ किया जाएगा बिल्कुल। इसका पहले फ्रंट फेज हम बनाते हैं, ठीक है। फ्रंट फेज के बाद इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाबू किस तरीके का इसका जो शेप है ना वो किससे मिलता है, वो हॉर्स शू की तरह सिमिलर लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है ना हॉर्स शू मैग्नेट करके दिया गया है, ठीक है। उतना सिर्फ शेप समझिए आप, इस क्लास में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है नहीं, आपको और ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो भी तो मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, उतना ज़रूरत है भी नहीं। अगर मैं इसको 3D लुक देना चाहूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना, बहुत आसान है, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से, इसलिए 2 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको ये थोड़ा 3D में है ना, लुक्स लाइक 3D, ऐसा लग रहा है कि 3D में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हॉर्स शू की तरह इसका शेप दिखता है, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। ये सब के शेप की वजह से ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है ना बाबू। और इसमें भी इसका 2 पार्ट होगा ऐसा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो ये साइड है, ये साइड जो है ना इसका नॉर्थ पोल रीजन है, इसका साउथ पोल रीजन है, ठीक है। ये सब क्या है ये अभी नहीं समझना है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें, ये दोनों मैग्नेट के बारे में डायग्राम बना लीजिए एज इट इज, ठीक है। आई होप कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। 2 मैग्नेट और है, एक है सिलेंड्रिकल मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट, इसका भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है ना, शेप के बारे में। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, आपको नाम से ही क्लियर है कि ये सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होगा, सिलेंडर के फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको हम लोग सिलेंड्रिकल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ये इस तरीके से होगा, है ना, सर्कुलर होगा, ये सिलेंडर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होगा, सिलेंडर के फॉर्म में होगा। ये तीसरा है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है बाबू। और इसका अपर पार्ट इसमें भी इमेजिनरी लाइन होगा, एक जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नॉर्थ पोल रीजन है, एन से डिनोट किया जाएगा, इसका नीचे वाला साउथ, एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और एक और है मैग्नेट आपके पास, इसका नेमिंग क्या किया गया था, बॉल एंडेड, मतलब एक बॉल की तरह दोनों साइड में बॉल है लगा हुआ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। बॉल एंडेड मैग्नेट कुछ इस तरीके से होगा, दोनों तरफ बॉल टाइप ऐसा लगेगा कि गोल कुछ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का इसका शेप होता है। और इसमें भी इमेजिनरी लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये जो है ना ये नॉर्थ पोल को शो करता है और ये साउथ पोल को शो करता है। पोल के बारे में क्या है ये तो नेक्स्ट हेडिंग है, ये अगला टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, ये 2 और डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम आपको एनसीईआरटी की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। सारी बात हमने डिस्कस कर दिया है, आप ये पढ़ के देख लेना, हाउ मैग्नेट डिस्कवर में हर चीज़ बता दिया गया है कि किस तरीके से। यही है शेप, देखो ये बार की तरह है ना, एक बार मैग्नेट हो जाएगा, ये हॉर्स शू मैग्नेट हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल के फॉर्म में सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये बॉल एंडेड, दोनों तरफ बॉल टाइप लगा हुआ है गोल, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये माउंटेन साइड पे गया था, ये पत्थर से इसका वन एंड, इसका लोअर एंड जो है ना, ये क्या चीज़ लगा हुआ है, इसमें आयरन लगा हुआ है, और आयरन पीसेस को ये जो रॉक है ना ये अट्रैक्ट कर लिया था। देखो बकरी को चराने जाता था माउंटेन साइड पे, तो इस तरीके से स्टोरी निकल गया है, सारी बात क्लियर कर दी गई है, ठीक है। और मैग्नेट का क्या
एक एक्टिविटी करने को भी दिया है, इसको सीख लो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसे समझ लीजिए कि एक मैग्नेट का जो है ना इफेक्ट दिखाया कि किस तरीके से, ये देखो एक पेपर का कप है या फिर पेपर कप है, उसके अंदर मैग्नेट रख के इसको ढक दिया गया है और इसके अंदर तो मैग्नेट है, इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। और ये क्लिप है, ये क्लिप है, ये क्लिप क्या है, आयरन का है और इसमें थ्रेड बांध दिया गया है, छोटा सा थ्रेड। तो आपको पता है मैग्नेट क्या करता है, इस आयरन क्लिप को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा लगेगा कि जादू हो गया है ना। आप किसी को दिखा भी सकते हो कि देखो जादू से मैंने इसको ये कर दिया है ना, खड़ा कर दिया, हवा में लटका दिया। तो कुछ नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स के दुनिया में हो तो आप लॉजिक खोजोगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट पुटिन किया गया है ना, इसको डाला गया है इसके अंदर मैग्नेट को, यही बताया गया है। इससे भी कुछ एक्टिविटी से सीखना नहीं है। मैग्नेट्स के बारे में आपको कहीं ना कहीं यही समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जो मैग्नेट है ना, इसके पास स्पेशल कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का क्या है, इसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेज। या आयरन या फिर आयरन का कोई टुकड़ा भी होगा ना, तो जैसे ये मैग्नेट होगा, अगर ये मैग्नेट होगा, यहाँ पे आयरन पीसेज होगा तो इसको खींचेगा अपने तरफ, इसको खींच के अपने साथ चिपकाना चाहेगा, ठीक है। ये मैग्नेट की खासियत होती है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पास अगर स्पेशल फीचर नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, तो हम लोग मैग्नेट के बारे में क्यों पढ़ते, है ना, इस पत्थर के बारे में क्यों पढ़ते, ऐसा स्टोरी कैसे हम लोग को जानने को मिलता है ना। तो ये स्पेशल फीचर शो करता है, इसलिए बाबू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही जानना था इस टॉपिक में, जो लिखवा दिया हूँ उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, बार बार उसी को पढ़ना है, ठीक है बाबू। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क। पहला होमवर्क है आपका कि रिवाइज करोगे, जो लेक्चर 1 से टिल नाउ जो अब तक पढ़ाई हो चुका है उसको रिवाइज करोगे आप। दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा कि दूसरा टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक आप पढ़ के आना, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वाली टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ के आना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।